परम पूज्य सतगुरुदेव के जुगल पावन चरणों में अनंत वार नमने। पूज्य हमारे शिवनारायण स्वामी जी, हमारे पूज्य संदीपन बाबा, दीपक बाबा, पूज्य हमारे बीना माता जी, माताएं, बहन, भाई, बंधु जो भी आए हुए हैं, मैं सबों को अंतःकरण से नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। हम लोग प्रथम पाली के सत्संग में बड़े ही हमारे पूज्य संत लोग जो आए हुए हैं, उन्होंने हम लोगों को बड़े ही जोरदार शब्दों में महापुरुषों के अवतरित होने का कारण क्या है और क्यों आए हैं इस धराधाम पर, उनकी हम लोग जयंती समारोह क्यों मना रहे हैं। साथ ही जो इस आयोजन में अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, आप लोगों को ये भी पता है, हमारे जो आप लोगों का सेवा करने में जरा ही पीछे नहीं हो रहे हैं। कई वर्षों से लगातार इस आयोजन में तन मन धन से लगे रहते हैं। टीके शाह जी, आप लोगों का आशीर्वाद है और हम लोगों का अहोभाग्य है जो इन महापुरुषों के आने का धराधाम पर जो आशय होना चाहिए, जिस हेतु वे आए थे संसार में हम लोगों को जगाने के लिए, आज जो है उनकी जयंती के साथ साथ संत मत सत्संग का आयोजन के साथ साथ ही हम लोगों को और सारे संत मुनि महात्माओं को बुलाकर सत्संग के बहाने हम लोगों को जगने का उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी पाठ में सुन रहे थे सत्संग की महिमा पर। सत्संग क्या चीज है? अगर हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे, सत्संग की वाणी को नहीं सुनेंगे, तो संतों का दर्शन भी हमें नहीं होगा। आप जानते हैं महाराज इनके बाद कैसी प्रतिभा और विलक्षणता थी इनके, क्या कहा जाए इनके संबंध में। अगर हम लोग जितने श्वास हम लोगों को मिला है, अपने जीवन का सारा श्वास अगर इस मुख से इनके संबंध में, इनके चरित्र के संबंध में और इनकी जो कड़ी साधना थी, ये कितने बड़े उच्च कोटि के गुरु का भक्त था, कहते रह जाएंगे, लेकिन जो है यह शेष होने वाला नहीं है। ये इतने बड़े महापुरुष थे, आप लोग जानते होंगे। सुन रहे थे अभी प्रथम पाली के सत्संग में हमारे शिवनारायण स्वामी जी कह रहे थे, एक बारी ये बाल्य अवस्था में भूगोल की कक्षा में जब आए पढ़ाई करने के लिए, तो अपने सहपाठियों के साथ ही ये बातचीत कर रहे थे, कुछ अपना वक्तव्य उनको सुना रहे थे। इतने में क्या होता है, उस कक्ष में उस भूगोल को पढ़ाने वाले जो प्रधानाध्यापक होते हैं, उनका आगमन होता है और वे पढ़ाई अपना पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इनके स्वामी विवेकानंद जी के जो सहपाठी था, ये स्वामी विवेकानंद बोलते रहे और इनके सहपाठियों इनके वक्तव्य को सुनते रहा। लेकिन वह प्रधानाध्यापक भी पढ़ाते ही रहे। जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई, जब उनका पृष्ठ समाप्त हो गया, तो सारे सहपाठियों से पूछा कि बताओ, मैंने जो आप
पढ़ाया। उसके संबंध में कुछ सार सुनाओ तो कोई बोल नहीं पाया। स्वामी विवेकानंद जी ये सारे के सारे पढ़ाई का जो पृष्ठ था, सारे प्रश्नों का प्रधानाध्यापक के सारे प्रश्नों का ये सवाल दे दिए स्वामी विवेकानंद जी। लेकिन उस सवाल से वह प्रधानाध्यापक संतुष्ट नहीं हुआ और कहा ये गलत है। गलत कह ही रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी को पिटाई दे रहा था, पीट भी रहा था। जब कहा कि ना मैं बिल्कुल सही दोहरा रहा हूं पृष्ठ को, तो उस प्रधानाध्यापक का क्रोधाग्नि और बढ़ते ही गया। स्वामी विवेकानंद जी को बड़ी जोर पिटाई लगी और यह रोते रोते कक्षा से निकल गए और अपनी मां के पास गए। मां ने कहा बेटा तुम तो गलत नहीं बोल रहा था, तुम तो सत्य बोल रहा था, इसलिए तुम सत्य पर अडिग रहा। प्रधानाध्यापक का पिटाई खाते हुए भी तुम सत्य पर अडिग रहा, पीछे न होगा। इतना तक हुआ कि सारे स्वामी विवेकानंद जी के जितने सहपाठी थे सबों को खड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी को खड़ा नहीं किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं बैठकर नहीं रहूंगा, मुझे भी खड़ा होना है। इसलिए कि आप इन लोगों को क्यों खड़ा किया, ये गलती सारा मेरा ही था। दूसरों का संत का ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं, स्वयं कष्ट सह करके और दूसरों को सुखी बनाते हैं। संत हृदय नवनीत सवाना, कहा कवि न पर कहीं न जाना। आप लोग जानते होंगे एक बड़े ही अब रोहा बाबा संत थे, उनकी कुटिया में एक बार चोर आया और उस महात्मा के कुटिया से सारे पैसे वगैरह जितने थे सब कुछ लेकर के भाग रहा था। जब उस बाबा को पता चला कि मेरे आश्रम में चोरी हो गई और चोर लेकर भाग चला है, तो उसका पीछा किया और सारे जो सामान बचा था वो अबरोह बाबा के मंदिर में वो सारे सामान को लेकर उस चोर का पीछा किया। और वो जैसे ही चोर पकड़ में आया कि जितने सामान था आश्रम का, कहा ये भी तुम लेकर के चले जाओ, और वह चोर चला गया। कुछ समय के बाद स्वामी विवेकानंद जी हिमालय की यात्रा कर रहे थे। उस हिमालय की यात्रा में एक सौम्य सन्यासी का ऐसे दर्शन हुआ। उस सौम्य सन्यासी के आभा को देखकर ये स्वामी विवेकानंद जी आश्चर्यचकित हो गए। तो उनसे कुछ देर बातचीत हुई, तो उन्होंने बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा मैं वही हूं जो अबराहा बाबा के आश्रम में चोरी करने के लिए गया था। जब से उन्होंने अपने आश्रम के सारे सामान को लेकर के मुझे कहा तुम ये सारा सामान और ले लो जो कुछ बचा है। इस बहाने जो उस महात्मा का हमको दर्शन हुआ, तब से जो है यह मेरा संस्कार बदल गया है और संसार की तरफ से मैं विमुख हो गया हूं और संसार के सुख को त्याग करके और मैं हिमालय की यात्रा के तरफ आ गया हूं और यहीं पर मैं रहता हूं। मैं कठोर तपस्या के साथ साथ मैं ईश्वर की आराधना में लीन रहता हूं। ये संतों का दर्शन का तुरंत इतनी बड़ी लाभ होती है कि क्या कहा जाए। स्वामी विवेकानंद जी आश्चर्यचकित हो गए। देखिए संतों के दर्शन से कितना बड़ा लाभ होता है कि सांसारिक सुख को त्याग करके वे सदा के लिए परमात्मा सुख के लिए वे निकल पड़ते हैं। भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहा है, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसलेही। इस शरीर को पा करके जो विषय में मन लगाते हैं वे अमृत से बदल कर बिस लेते हैं। भगवान श्री राम की मुख की वाणी है। लेकिन
आध्यात्मिक के तरफ से हम दूर हो जाते हैं। एक सेठ जी ने एक साधारण व्यक्ति के पास, जब उसको पता चला कि इसके ये बड़े ही धनवान हैं, उसके पास बड़ी लाचारी थी कुछ पैसे की, उन्होंने 100 रुपया पैसा लिया उस गरीब व्यक्ति ने। लंबे समय तक वे उस पैसे को लौटा नहीं पाया सेठ जी को। लंबे समय के बाद उस सेठ जी ने कहा, देखो तुमने जो हमसे 100 रुपया लिया लेकिन आज तक लौटा करके हमको वापस नहीं किया। बार बार कहने के बाद भी उस रुपये को वह नहीं लौटा पाई, और उसके पास रुपया था लेकिन उनका मन नहीं हो रहा था कि मैं इस रुपये को लौटा दूं जिसका लिया हूं। अगर मन भी हो रहा था, पास में पैसा भी था, तो उस पैसे को वापस नहीं दे रहे थे सेठ जी को। कई बार तगादा करने के बाद भी वह पैसा नहीं लौटाया। कहा ठीक है, अगर तुम हमको पैसा नहीं लौटाओगे तो कम से कम तुम्हारा पैसा असूल हो जाएगा। एक तुम्हारे साथ में कुछ वक्तव्य रखता हूं, अगर तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारा पैसा माफ हो जाएगा। कहा ठीक है बताइए। कहा देखो 100 प्याज जब तुम खा लोगे तो तुम्हारा यह 100 रुपया माफ हो जाएगा। कहा मैं इतना ही क्यों नहीं कर लूं, मुझको 100 रुपया नहीं लौटाना पड़ेगा। प्याज खाना प्रारंभ किया, लेकिन 4, 5, 10 तक खाते खाते उसे इतनी बड़ी जोरों की झांस आई, आंख से पानी चलना शुरू हुआ, नाक से पानी चलने लगा। लेकिन वह हार करके अंत में कहा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इतने सारे प्याज को मैं खा करके अपने कर्ज को अदा नहीं कर पाऊंगा। कहा ठीक है, अभी भी तुम वापस कर दो 100 रुपया। कहीं बोला नहीं, उसका मन हो रहा था कि मैं नहीं इसको रुपया दूं, मेरे पास ही रह जाए तो अच्छा है। कहा ठीक है, अगर तुम हमको वो पैसा वापस नहीं करोगे तो सुनो 100 मिर्च खा लो, तुमको हम पैसा छोड़ देंगे। मिर्च को खाना प्रारंभ किया, लेकिन 4, 5, 6 खाते खाते उसको इतना तीता लगा कि फिर 7वां और 8वां वह मिर्ची को नहीं खा पाया। अब एक वक्तव्य तुम्हारे सामने रखते हैं, रुपया माफ हो जाएगा। कहा 100 जूते खा लो, 100 जूतों की पिटाई तुम्हारे पीठ पर लगेगा या रुपया जो है माफ हो जाएगा। कहा ठीक है, क्यों नहीं जूता खा लूं जो मुझे रुपया नहीं देना पड़ेगा। जब जूता उसके ऊपर लगना प्रारंभ हुआ तो क्या कहा जाए, 15-20 जूते में ही वह उसका प्राण पखेर उड़ने लग गया। कहा अब मैं जूते का मार नहीं खा पाऊंगा, अब जो है मैं आपको रुपया वापस कर दूंगा। तो यही हाल हम लोगों का है। बाल्य अवस्था, जवानी अवस्था और वृद्ध अवस्था हमारे साथ आ जाता है, लेकिन हमारा मन जो है सत्संग में और संतों के दर्शन में, और इतना बड़ा यज्ञ जो हो रहा है, इतने बड़े महापुरुषों का जो जयंती मनाया जा रहा है, हम लोग भाग नहीं ले पाते हैं। और लेते भी हैं तो जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन ये बड़े ही उच्च कोटि का सत्संग है जो आज रामायण में आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो नहाई यह सर भाई असो सतसंग करहु मन लाई। हम संसार में भूल गए हैं, इस भूले हुए मन को सत्संग में ही रास्ता दिखाया जाता है। इसलिए तो हमारे पूज्य शिव नारायण स्वामी जी कह रहे थे कि माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जाग, दरिया जागे ब्रह्म दिश सो जागा परमान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भूल करे एहसास करे, इंसान उसी को कहते हैं। भूले करे एहसास ना करो, करे शैतान उसी को कहते हैं। माता पिता का सेवा करे संतान उसी को कहते हैं। जीवन और मुक्ति का मर्म कहे भगवान उसी को कहते हैं। भूले मन को समझा लीजिए,
सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चुकना, सुंदर मानुष तन पाए के जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, मन को खूब ठीक ठहराए के जी। पलटू गगन के बीच मारो, सुरति कमान चढ़ाई के जी। हमारे स्वामी विवेकानंद सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में उन्होंने कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क का छोर पुस्तकालय है और ज्ञान का भंडार है। इसलिए स्वामी जी का नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद। इन्होंने मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार कहा, लेकिन इसके लिए हम लोगों को टाल मटोल नहीं करना है। जीवन थोड़ा है और समय क्षण भंगुर है। जो लाभ लेना है सत्संग में आकर के भरपूर लाभ ले। बड़े बड़े उच्च कोटि का संतों का पदार्पण हुआ है। संत दरस जिमी पातक तरई, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। अनेक जन्मों का पुण्यों का पुंज है। साथ ही ये टीके बाबू के द्वारा जो इतना बड़ा आयोजन होता है, आप लोग सुने होंगे भक्ति और नारद का संवाद। नारद जी भक्ति जो थी वह देवी रो रही थी, नारद जी का पदार्पण हुआ। कहा बेटी तू क्यों रो रही हो? कहा बाबा आप तो साधु सन्यासी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे मन की बात को, आपको पता है ये जो मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये नशे में चूर है, जर्जर है और रो रहा है, बिलख रहा है और बेहोश है। यह होश में कैसे आएगा, इसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा। कहा ऋषि मुनि महात्माओं का उपदेश से ही यह ज्ञान और श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बाबा का आदेश हो, आप लोग सब बैठ जाइए, सब लोग आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सब लोग अभी आगे हो जाइए, सभी लोग आगे बढ़ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हमारी किरण माता जी अपने विचार सब पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साचो उपदेश दीता, भली भली सिख देता, समता सुबुद्धि देता, कुमति हर तू है। समता सुबुद्धि देता, कुमति हर तू है। हम लोग अपने आँखों को आज ही जो है जुड़ा रहे हैं। मेरा आँख आज धन्य हो रहा है। गैरिक वस्त्रधारी बाल ब्रह्मचारी इतने बड़े तपोनिष्ठ साधु हम लोगों के बीच जो है विराजमान है। गुप्त रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव भी विराजमान है, हमारे स्वामी विवेकानंद भी विराजमान है। महापुरुषों का आत्मा जो है महान होता है।
उनकी दया दृष्टि साधारण जीवों पर बारिश की तरह बरसती रहती है। हर क्षण हर पल जो है उनका कृपा हम लोगों के ऊपर जो है होते ही रहता है और देते ही रहते हैं। और क्या क्या देने के लिए आए हैं तो ये भी हम लोग सुन लें, हम लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या देंगे। साचो उपदेश देता, भली भली सिखा देता, समता सुबुद्धि देता, कुमति हर तू है। समता सुबुद्धि देता, कुमति हर तू है। मार्ग बताई देता, भावा हूँ भगति देता। मार्ग बताई देता, भावा हूँ भगति देता। प्रेमा की प्रतीति देता, अभरा भर तू है। प्रेमा की प्रतीति देता, अभरा भर तू है। हमको जब जब टीके बाबू इस सत्संग में, वार्षिक सत्संग में बुलाते हैं और कई वर्षों से यह हो रहा है, तो तब जब से हमको कहते हैं कि सत्संग में यहाँ पर जो है लंबे यात्रा के साथ जो है सब परिवार के साथ सबों को आना ही पड़ेगा, तब से हम जो है भक्ति और नारद जी का प्रसंग हम पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं सुख सागर से। सचमुच में हमको लगता है कि हमारे टीके बाबू ये भक्ति का काम कर रहे हैं और ये जो हमारे बीच साधु सन्यासी आए हुए हैं, ये स्वतः तो लगता है कि नारद जी विराजमान हैं और इस भक्ति के द्वारा हम लोग जो मूर्छित हैं तो यह भक्ति को जो है आदेश दे रहे हैं, इनको याद दिला रहे हैं कि तुम ममता की देवी हो, दयावान हो, संसार को जगाने के लिए आए हो, जगाओ। यही काम हमको लगता है टीके बाबू कर रहे हैं। साचो उपदेश देता, भली भाली सिखा देता, समता सुबुद्धि देता, कुमति हर तू है। हम लोग बाबा लोगों को, बड़े बड़े साधु सन्यासी को देख रहे हैं तो मन में होता होगा कि हमको उतना सारा लगता है लाभ होगा कि नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान के स्टेशन पर 3 दिन तक प्रवचन करते ही रहे, अपना उपदेश को 3 दिन तक रखते रहे, कोई पानी देने वाला नहीं हुआ। अगले बैठक में संदीपन बाबा बोल रहे थे, कभी तो घृत घना और कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। तो हमको वही कहानी याद आ गया कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े एकनिष्ठ गुरु का भक्त जो 3 दिनों तक राजस्थान के स्टेशन पर प्रवचन करते रहे, अनवरत रूप से कोई पानी पीने तक के लिए, पिलाने तक के लिए नहीं आया। अंत में एक नीच जाति वह भोजन लेकर के डरते हुए आ रहे थे, शायद राजा को पता चलेगा तो हमको दंडित करेगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया। संत इतने बड़े दयालु होते हैं, ज्ञान देता, ध्यान देता, मार्ग बताई देता, भावा हूँ भगति देता, अभरा भर तू है। भावा हूँ भगति देता, अभरा भर तू है। साचो उपदेश देता, भली भाली सिखा देता, क्षमता सुबुद्धि देता, तू है। सुंदर कहते जग संता का छू लेता नाही, सुंदर कहते जग संता का छू लेता नाही। अनिसी दीना संता जाना,
देवो ही कारा तुहा निशिदीना। सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में ही, दिन रात जो है महापुरुष हमको दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग योग्य बनेंगे तो हम लोगों को भरपूर मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ा सा माल्यार्पण का कार्यक्रम फिर करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।